क्या आप गूगल एड्स के अंदर बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट बन के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो फ्रीलांसिंग के जरिए? तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आपको मालूम है हमने अपने गूगल एड्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हमने डे 1 के अंदर डिस्कस किया था कि बेसिकली गूगल एड्स के अंदर होता क्या कुछ है, उसके इंट्रोडक्शन किया था। उसके अंदर जो एड सेट उसको देखा था, हमने सब कुछ डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। फिर लेक्चर नंबर 2 हमारा डिस्कस हुआ था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे गूगल्स के अंदर बजट कैसे स्पेंड होता है, कैसे हम कम पैसे खर्च करके अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। उसके अंदर बिडिंग क्या होती है, ऑक्शन क्या होती है। नंबर 3 लेक्चर हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट कि गूगल का एड जो अकाउंट होता है, गूगल एड अकाउंट, वो कैसे बनाया जाता है। विद इन 1 to 2 मिनट हमने इसको अकाउंट बना लिया था। फिर इसको नाम कैसे देना है, उसमें जो दो इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स है जो मैंने आपको डिटेल में बताए थे। आज का हमारा जो नंबर 4 लेक्चर है वो है बेसिकली कि गूगल एड्स का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि गूगल जब हम एड चलाने जाते हैं हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यानी कि जैसे हमने फेसबुक एड का कोर्स किया था तो वहां पे मैंने आपको फेसबुक एड का पूरा इकोसिस्टम बताया था कि इसके अंदर बिजनेस मैनेजर होता है, इसके अंदर एड अकाउंट होता है, इसके अंदर एड सेट होता है, इसमें कैंपेन लेवल है, इसमें एड्स लेवल है। उसी तरह से जब हम गूगल पे एड चलाने जाते हैं तो उस पर भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक आपको एड लेवल मिलेगा, उसके बाद कैंपेन लेवल मिलेगा, उसके अलावा आपको क्या कहते हैं जैसे एड सेट होता है एक वो लेवल मिलेगा। इस तरह से डिफरेंट लेवल्स हैं। तो आज हम बेसिकली इसको पूरा स्ट्रक्चर एक ओवरव्यू लेंगे। इसको हम हायरार्की भी कहते हैं। हायरार्की बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है जो मतलब डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब आप जब मैं हायरार्की का वर्ड बोलूँ आज समझ लीजिएगा मेरी वहाँ मुराद है स्ट्रक्चर। मैं गूगल एड्स के स्ट्रक्चर पे बात करूंगा। वो लोग जो गूगल एड्स को सिंसियर होकर अगर सीख लें, ट्रस्ट में आप बहुत ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। हमारा ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा हमारे फेसबुक एड्स कोर्स की तरह। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और जानते हैं कि गूगल एड्स के अंदर इसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम इनको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर न्यू हो तो गाइस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह होने वाले हैं। वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, डेली रेगुलर बेस पे मेरी वीडियोस देखते हैं, जिनको बेनिफिट हो रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों का। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। कोई क्वेश्चन हो आप लाइक कर मतलब कमेंट में पूछ सकते हैं, थम्स अप भी कर दीजिएगा, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम डिटेल में कि कैसे गूगल एड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बेसिकली जो गूगल एड्स का आज का लेक्चर है, गूगल एड्स का स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बताना है और स्लाइड्स के ज़रिए से भी कुछ चीज़ें समझानी है। स्लाइड्स के ज़रिए से इसलिए समझानी है क्योंकि मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि गूगल ने ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे जाएंगे जाके सिर्फ ऐड चलाएंगे और आपकी ऐड चल जाएगी, ऐसा नहीं है। गूगल का बहुत ही कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है। हमें पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना है कि गूगल ने ऐसा स्ट्रक्चर क्यों बनाया है, इतनी हायरार्की क्यों बाई क्रिएट की है। तो हम पहले प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि गूगल पे जब हम जाते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम अपना गूगल एड्स का अकाउंट बना लेते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का ओवरव्यू देता है गूगल एड अकाउंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना बता दिया। विद इन नो टाइम आप गूगल एड्स का अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी, आई बटन के अंदर मैं वीडियो ऐड कर दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख लीजिएगा कि कैसे हमने अपना गूगल का एड अकाउंट बनाना है। अब मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि हमें इसके पूरा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जब आप यहां तक आ गए, अब कैंपेन बनेगी कैसे, इस पे कौन कौन सी लेवल होगा, कौन कौन सी सेटिंग्स होंगी, कौन कौन से ग्रुप हैं, ऐसा मतलब इतना कम्प्लेक्स उसने स्ट्रक्चर क्यों दिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे आकर क्लिक करता हूं। हम मान लिया कि अभी क्लिक नई कैंपेन जो है वो बनाने जाऊंगा। मैं मान लिया अभी मैं गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर आया हूं। जब मैं इसकी कैंपेन बनाने जाऊंगा मुझे क्या क्या चीजें वहां पे नजर आएंगी, मैं अभी आपको बेसिकली आज के लेक्चर में ये समझाना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखें इसके अंदर जो कैंपेन है मैं अभी इस पर बात नहीं करूंगा, ना मैं बजट पे बात करूंगा, ना लैंग्वेज पे बात करूंगा, ना लोकेशन टारगेटिंग पे बात करूंगा, ना इस चीज पे बात करूंगा कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, आपका टारगेट क्या है, आपकी गोल क्या है, आपका जो गूगल एड्स का कौन सा मतलब ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करते हो। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपको स्ट्रक्चर दिखाना है। हमने 1 बाय 1 फिर हर स्ट्रक्चर को एक एक चीज़ को, लैंग्वेज को, जैसे मैं उर्दू लैंग्वेज को टारगेट करना चाह रहा हूँ मैं एजुकेशन को टारगेट करना चाह रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ बढ़ाना चाह रहा हूँ गूगल एड से, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हमने जैसे इसका जो है स्ट्रक्चर उसको देखना है। मैं यहाँ पे आके क्रिएट अ न्यू कैंपेन पे आके क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए मैं इस पर ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि इसमें सेल्स का ऑप्शन होगा, लीड, वेबसाइट ट्रैफिक, प्रोडक्ट एंड ब्रांड का, ये सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ अभी के लिए और यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट कैंपेन टाइप,
कौन सी कैंपेन आप चलाना चाह रहे हो शॉपिंग के लिए, स्मार्ट ऐप, वीडियो या वीडियो व्यूज यूट्यूब के लिए। मैं इस पर भी गाइज ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना चुका हूँ। इसका मैंने एक एक जो टाइप है इस पर डिटेल में आपको बताया था। लेकिन आर बेसिक देखें, गूगल या यूट्यूब दोनों, जब भी हम इनकी एड्स की बात करेंगे तो बेसिकली हम गूगल एड्स की बात कर रहे होते हैं। गूगल का और यूट्यूब का आपस में लिंक है। अगर जब हम गूगल पे यूट्यूब पे ऐड चलाते हैं तो हमें गूगल एड्स का ही सहारा लेना पड़ता है। मैं यहाँ पे फिर अभी के लिए सर्च ऐड चलाता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं सर्च पे आके क्लिक करता हूँ और सर्च पे आके क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं आके कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं गाइस यहाँ पे आके कंटिन्यू करूँगा तो मेरे सामने जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे आपको नजर आ रहा है। और वो पूछे सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। क्या चाहता हूँ मैं, कहता हूँ भाई मुझे वेबसाइट के लिए विजिटर्स चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे लोग आएँ। ठीक हो गया। मैं अभी के लिए मैंने यहाँ पे वो मांग रहा है कि अपना जो वेबसाइट है उसका जो URL है वो आप यहाँ पे दे दें। अभी के लिए मैं कोई URL नहीं दे रहा क्योंकि मैं जैसा आपको समझा रहा हूँ। और यहाँ पे आकर कैंपेन को कोई नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ वेबसाइट, वेबसाइट। मैं फिलहाल अभी के लिए इसको वेबसाइट के जो है वो नाम दे दिया। इसका भी के लिए मैं जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट हम जब जाएंगे स्टार्ट न्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट न्यू पे क्लिक किया है तो मेरे सामने नेक्स्ट जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे साइड पे आपको कुछ सेटिंग नजर आ रही होंगी। तो यहाँ पे आपको बिडिंग का ऑप्शन नजर आएगा। बिडिंग से मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था बिडिंग होती क्या बेसिकली। मैंने जब फेसबुक ऐड कोर्स कराया था वहाँ पे भी मैंने बिडिंग का बताया था, लेकिन बिडिंग को हमने एक लेक्चर में डिटेल से देखना है। लेकिन अभी के लिए मेरा टॉपिक बिडिंग नहीं है, मैं जस्ट इसका स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ। उसके अलावा आपको कस्टमर एक्विजिशन का ऑप्शन मिलेगा, कैंपेन सेटिंग का कुछ ऑप्शन मिलेगा। कैंपेन सेटिंग पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, इंपॉर्टेंट है कैंपेन सेटिंग्स को समझना। अब देखिए यहीं पे हमें ऑप्शन मिलता है लोकेशन टारगेट। हम किस लोकेशन को, यानी कि मैं चाहता हूँ मेरी ऐड पाकिस्तान में नजर आए या किसी दूसरे कंट्री में नजर आए, हमें यहीं पे मिलता है। लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन हमें यहीं पे मिलता है। उसके अलावा गाइज हमें यहाँ पे ऑडियंसेस का ऑप्शन मिलता है कि किस तरह की मैं ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा हूँ। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, हमें कीवर्ड्स का भी ऑप्शन यहीं पे मिलता है। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूँ। देखिए ये नजर आ रहा है आपको, मैं नीचे आता हूँ। देखिए नीचे पे आपको लोकेशन नजर आ रही होगी। लोकेशन के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज नजर आ रही होगी, कौन कौन सी लैंग्वेज आप यहाँ पे अपनी मर्जी के और लोकेशन ऑप्शन जो है आप उसको भी यहाँ पे जो है टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा गाइस यहाँ पे आपको कीवर्ड्स, आप जो कीवर्ड इस्तेमाल करोगे आप उनको यूज करोगे। यहाँ पे अगर आप मोर सेटिंग्स पे जाएं तो यहाँ पे आपको और भी सेटिंग नजर आ जाती हैं। अब जैसे ऐड रोटेशन का ऑप्शन है, ऐड शेड्यूल अगर आप करना चाहें, मतलब मैं चाहता हूँ मेरी ऐड इतने बजे से इतने बजे तक चले, स्टार्ट कब होगी एंड कब होगी वो नजर आ रहा है आपको। यानी कि यहाँ पे आपको सारा कुछ नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे कहाँ पे ऐड नहीं दिखाना चाहते आप, किसी को अगर आप ब्लॉक करना चाहते हो आप ब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जो हमें यानी कि स्टार्ट में कैंपेन्स लेवल पे मिला है। ठीक है, अब कैंपेन सेटिंग पे हमें नेटवर्क ऑप्शन मिला, लोकेशन का, लैंग्वेज का मिला है, हाँ ब्रॉड मैच कीवर्ड्स का ऑप्शन मिला है। यहाँ पे आते हैं कीवर्ड्स एंड एड्स के ऊपर। अब ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसका स्ट्रक्चर देखिए होता तो यूँ कि जैसे एक कैंपेन वाली सेट कैंपेन्स वाला लेवल होता जो मैंने भी आपको दिखाया था। उसके बाद ऐड चल जाती है क्योंकि हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन कर लिया। फिर नेक्स्ट ये एड्स ग्रुप वाला 3 लेवल है। एक ऐड अकाउंट जिस पे हम मौजूद हैं, उसके बाद दूसरा लेवल था कैंपेन सेटिंग्स का, उस पर हम आ गए। अब जो थर्ड लेवल है गाइज वो है एड्स का। अब सवाल ये बनता है कि भाई जब ऑलरेडी कैंपेन्स का ऑप्शन गिवन है, हम कैंपेन्स को रन कर लेते हैं, हमें क्या पड़ी थी भाई गूगल को कि उसने एड्स का एक अलग से इंटरफेस दे दिया है। अब ये अलग से ऐड ग्रुप 1 देखो ये दे दिया है। अब इसका क्या पर्पस है, अब मैं आपको अपनी स्लाइड की तरफ लेके आता हूँ। देखें मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैंने गूगल पे आऊँ। पहला लेवल है गूगल एड्स अकाउंट का, दूसरा लेवल है कैंपेन का। मैंने इन दोनों को बता दिया आपको भी। गूगल एड अकाउंट लेवल पे जाके हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद फिर कैंपेन लेवल है जहाँ पे जाके हमें लैंग्वेज का, लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। थर्ड लेवल है एड्स लेवल। ये एड्स लेवल का ऑप्शन क्यों दिया आखिरकार मैं बताता हूँ आपको। देखिए मैं फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स सेल करना चाह रहा हूँ, मैंने गूगल पे एक ही ऐड चलानी है। जब मैं गूगल पे एक ऐड चलाऊँ, अब मेरे जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, उसके अंदर एक फेसबुक कोर्स है, एक इंस्टाग्राम कोर्स है। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे जब हम ऐड चलाते हैं तो यहाँ पे हमने ना कीवर्ड जो होते हैं वो टाइप करने होते हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं करूँगा ना कि मैं अपनी एक ऐड जिसमें मैं फेसबुक कोर्स सेल कर रहा हूँ, मैं उस पर कीवर्ड में इंस्टाग्राम कोर्स भी ऐड कर दूँ, ऐसा तो मैं करने नहीं वाला। तो गूगल ने हमें ये फैसिलिटेट किया है कि भाई जब आप एक ही ऐड चलाओ, आप एक ही ऐड के अंदर डिफरेंट एड्स ग्रुप बना लो। ऐड ग्रुप 1 जैसे ये ऐड ग्रुप 1 है, ये ऐड ग्रुप 2 है, जैसे ये ऐड ग्रुप 1 दिया हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह के आप 2 ऐड ग्रुप बना लो, अलग अलग आप अलग अलग ऐड ग्रुप बना लो। उसका आपको फायदा ही होगा, एक ऐड ग्रुप के अंदर आप अपनी एक सर्विस को रख लें, दूसरे ऐड ग्रुप के अंदर आप अपनी दूसरी सर्विस को रख लें। मान लिया मैंने एक के अंदर अपना जो ये इंस्टाग्राम था इसको रख लिया और दूसरे के अंदर मैंने अपना जो फेसबुक कोर्स है मैंने उसको इन्वॉल्व कर लिया। अब मैंने दोनों के लिए अलग अलग जो एड्स हैं, कैंपेन्स हैं, उनको रन कर लिए। तो अब इसका फायदा हमें ये हुआ गाइज, मैं मतलब
उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने कोशिश की है कि अपने देसी स्टाइल में यानी कि प्योर उर्दू के अंदर या आसान लैंग्वेज के अंदर आपको समझा सकूँ उर्दू हिंदी में ये क्यों ये ऐड लेवल दिया गया है। कैंपेन लेवल तक बात होती तो बहुत था, फिर ऐड लेवल की आखिरकार जरूरत क्यों पेश आई, तो ये वो वजह थी कि भाई आपको गूगल ने फैसिलिटेट किया है कि अगर आप एक से ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं या आपके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप सेल कर रहे हैं तो आप उनके लिए अलग अलग कीवर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ये एड्स पे आप क्लिक कर लें, ये ऐड लेवल पे हमारा आईडी मौजूद है। अब नीचे मैं आपको दिखा दूँ ये कीवर्ड हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे आप अपना बजट जो है वो सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आपका ऐड रिव्यू होता है, उसके बाद जो है आपका ऐड वो है वो गूगल पे चल जाता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको इसका ओवरऑल कंसेप्ट एक दिया है कि गूगल एड्स की पूरी सेटिंग क्या है, इसके अंदर हमें क्या कुछ मिलता है, इसके अंदर इतनी हायरार्की है। हायरार्की का मतलब ये होता है कि कम्प्लेक्सिटी इन स्ट्रक्चर के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम कहते हैं हायरार्की। तो ये था गूगल एड्स का पूरा आज का लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं देखा तो अभी जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह हम जाकर डिस्कस करेंगे फर्दर इस कोर्स को। इंशाल्लाह हम इस कोर्स को कंप्लीटली विद इन 15 to 20 डेज इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी के लिए इतने बजे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।